संस्कृत शिक्षण क्लास 6 संस्कृत रुचिरा पाठ 3 शब्द परिचय तृतीय भाग। आइए इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करें। इस पाठ में कुछ सचित्र शब्दार्थ, वर्ण विच्छेद और सरल प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। सबसे पहले उच्चारण करने के लिए शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उच्चारणम कुरुत। प्रश्न 1 उच्चारण कीजिए। तो मेरे साथ उच्चारण करें आप। फलम फल, साथ साथ मैं इनका अर्थ भी बता दूंगा। गृहम घर, पात्रम पात्र, पुष्पम पुष्प या फूल, द्वारम द्वारम मीन्स दरवाज़ा या द्वार, विमानम विमान, कमलम कमल, पुस्तकम पुस्तक, सूत्रम सूत्र या धागा, छत्रम छाता, छत्रम छाता अम्ब्रेला, भवनम भवन, जलम जल जल पीने का जल वाटर। तो इस प्रकार से इन शब्दों का संस्कृत में उच्चारण और हिंदी में हमें अर्थ समझना है। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। फलम गृहम पात्रम पुष्पम। द्वितीय पंक्ति देखें। द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम। तृतीय पंक्ति सूत्रम छत्रम भवनम जलम। इस प्रकार से इन शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 में ख प्रश्न, इन चित्रों के नामों को पढ़कर बोलने का प्रयास करें। सचित्र शब्दों का उच्चारण करना है। पर्णम पत्ता, मैं साथ में हिंदी बोल दूंगा जिससे आप हिंदी भी समझते चलें। पर्णम पत्ता। क्रीडनकम क्रीडनकम खिलौना, टॉय, क्रीडनकम खिलौना। तीसरा चित्र सामने देखें। नारिकेलम अर्थात नारियल। संगणकम संगणकम कंप्यूटर। वातायनम वातायनम खिड़की, जिसे अंग्रेजी भाषा में विंडो कहते हो। सोपानम सीढ़ी, सोपानम सीढ़ी, स्टेयर। उद्यानम उद्यानम बगीचा, गार्डन। उपनेत्रम ऐनक, चश्मा भी इसे कहते हैं, स्पेक्टल। कंकतम कंघा, कॉम्ब, कंकतम कंघा, जिससे आप अपने बालों को संवारते हैं। कंकतम कंघा यानी कॉम्ब। फिर से एक बार उच्चारण करना है। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम उद्यान उपवन या बगीचा, उपनेत्रम ऐनक चश्मा। प्रश्न नंबर 2 वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। देखिए, इसमें जो हमारे शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं, इनको जोड़कर इन अक्षरों को जोड़कर सही शब्द बनाना है। यानी जो वर्ण हैं हमारे, इनको जोड़कर सार्थक उचित शब्द बनाकर इसमें सामने बॉक्स में लिखना है। जैसे प अ पा, र राधा, पर ण अ ण, म पर्णम,
आधा रा है तो रा ऊपर जाएगा, प में आ जोड़ा तो प पूरा हो गया प, क्योंकि स्वर मिलाने पर जो व्यंजन है वो पूरा हो जाएगा, उसका हलंत हट जाएगा। जहाँ हलंत लगा है उसके सामने यदि कोई स्वर आता है तो वह स्वर उसमें मिलेगा और उसी के अनुरूप उसका सामने रूप बनेगा। यदि इसमें कोई मात्रा है तो मात्रा में परिणित होगा, और यदि खाली अ है तो केवल हलंत हटाना है, ये समझ लीजिए। जैसे प अ, तो आ खाली अ है, ह्रस्व आ से अनार वाला आ, ह्रस्व आ, तो पा पूरा बन जाएगा, हलंत हटाना है। और यदि आ दीर्घ हो तो पा पर आ की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार से अन्य स्वरों का जोड़ उसी के अनुसार उसकी मात्रा बदलती रहती है। बहुत आसान है, आप 10-5 शब्दों का अभ्यास जब करेंगे तो आपको ये स्वयं कोई भी शब्द वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करना आ जाएगा। ख न इत्र खनित्रम, दूसरा शब्द है खनित्रम। इसी तरह प उ र आ पुराणानी, इसमें पुराणानी शब्द बनेगा। फिर है पा ओश क अ णाई पोषकाणी। इसी प्रकार से क अंग ई, क अ अंग कंग का आधा है, त अ त म कंकतम। इस प्रकार से ये वर्ण संयोजन कहलाएगा। वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन। इन वर्णों को जो प्लस प्लस के चिन्ह लगे हैं इन्हें जोड़कर शब्द बनाकर लिखना वर्ण संयोजन होता है। अब दूसरा है वर्ण विच्छेद। तो खा में देखिए, जैसे पहला है व्यजनम, तो व्यजनम का हो जाएगा व य अ ज अ न अ म, व्यजनम। आधा व है तो वो आधा रहेगा, इसमें आप आ नहीं लगाएंगे। और जिसे पूरा अक्षर लिखना बनाना है उसमें आ ह्रस्व प्लस कर देते हैं। पुस्तकम, पु पा उ पु, स आधा रखना है तो सा हलंत लगाकर छोड़ेंगे। क का पूरा है तो क प्लस अ का पूरा हो जाएगा। फिर म हलंत है प्लस म हलंत लिखकर छोड़ दीजिए, तो ये शब्द आपका पूरा वर्ण विच्छेद हो गया, पुस्तकम का वर्ण विच्छेद। इसी तरह भित्तिकम का प्रयोग कर लें। व ई भी ताइति क अ का पूरा हो गया। अब माँ हलंत है तो माँ हलंत एंड में हलंत लगाकर छोड़ देंगे, इसमें आ नहीं जोड़ना है। जिसमें से हलंत हटाना हो उसमें प्लस आ करना है, ये ध्यान रखें। और अगर कोई मात्रा है उस वर्ण के साथ तो प्लस आ ना करके वो मात्रा लग जाएगा, मात्रा वाला स्वर लिख जाएगा। जैसे भी, तो भा पर ई की मात्रा है तो पहले भा पूरा करिए, भ प्लस ई भी हो गया ये। इस तरह से भित्तिकम, वातायनम और उपनेत्रम ये शब्द बना लें। आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि कुछ शब्द हैं और चित्र हैं, तो सचित्र शब्दार्थ इन्हें लिखना है। आम्रम, दूसरा पर्णम, और ये फैन है पंखा, इसे हम संस्कृत में कहेंगे व्यजनम। व्यजनम, गांव में बोली, देहाती बोली में व्यजना भी कहा जाता है। तो ये व्यजना शब्द जो है संस्कृत के व्यजनम से ही बिगड़कर बना है, यानी व्यजनम का तद्भव रूप विजना बना होगा। जो गांव में विजना भी कहते हैं पंखे को, हाथ से झलने वाले पंखे को, तो ये व्यजनम मीन्स पंखा। कर वस्त्राणी, कर माने हाथ, जो हाथ में रहने वाला एक वस्त्र होता है छोटा सा, यानी रुमाल। कर वस्त्राणी रुमाल। सूत्रम, सूत्र यानी धागा। ये देखिए आप चित्र में लाल, हरे और ये नीले कलर में धागे की रील है इसमें। छत्रम, छत्र मीन्स छाता, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को हम संस्कृत में कहेंगे छत्रम, छाता। आम को आम्रम, पर्ण पत्ता, पर्णम, जो लीफ होती है हमारी पत्ती उसे कहेंगे पर्णम। व्यजनम पंखा, व्यंजनम व्यजनम पंखा। कर वस्त्राणी रुमाल, सूत्रम
सूत्र, धागा। छत्रम, छाता या अम्ब्रेला। इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ हमें ज्ञात होना चाहिए। इसका हम ठीक से ध्यानपूर्वक अभ्यास कर लेंगे तो हमें ये शब्दार्थ याद हो जाएंगे। चित्र के बिना भी हमें शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, किम पतति, क्या गिरता है। दूसरा प्रश्न है मयूरव किम कुरुता, मोर क्या करते हैं। अब देखकर उत्तर लिखना है। एते केस्ता, ये दो क्या हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं। देखिए प्रश्न है और चित्र भी है, तो हमें ऐसा उत्तर लिखना है जो चित्र को देखकर सही और सटीक उत्तर हो। तो पहला है किम पतति, क्या गिरता है। तो पेड़ से या तो पत्ता गिरेगा या फल गिरता है। तो यदि आपको फल गिरता हुआ चित्र है तो लिखेंगे फलम पतति, एक वचन है इसलिए फलम पतति। और यदि पत्ता गिरता हुआ चित्र में दिख रहा है तो आप लिखेंगे पत्रम पतति। समझ में आती बात। फलम पतति अगर फल गिरता है और अगर पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति। क्वेश्चन में एक वचन है इसलिए हम उत्तर में भी पत्रम पतति या फलम पतति लिखेंगे। अब इसका बहुवचन हो तो कानि पतन्ति, तो उत्तर लिखेंगे पत्राणि पतन्ति। ठीक है। और दूसरा फलम का हो जाएगा फलानि पतन्ति, ये बहुवचन हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न है एक वचन में किम पतति, तो उत्तर होगा फलम पतति या पत्रम पतति। मयूरव किम कुरुतः, मोर क्या करते हैं। मोर क्या करते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं मोर नाच रहे हैं, तो द्वयोवचन है मयूरव, तो उत्तर में लिखेंगे मयूरहो नृत्यतः, मोर नाचते हैं। दो मोर नाचते हैं, मयूरव नृत्यतः। एते केस्ता, ये दो कौन हैं या ये दो क्या हैं। तो एते क्रीडन के स्ता, बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका पठन्ति। पुष्पाणि कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं। उत्तर हो जाएगा फूल खिलते हैं यानी पुष्पाणि विकसन्ति। अब आपके सामने ये दिए गए उत्तर आप देखकर समझ सकते हैं और इन्हें ठीक से अभ्यास कर सकते हैं। पहला प्रश्न था किम पतति, उत्तर हो जाएगा फलम पतति। मयूरव नृत्यता, मोर नाचते हैं, इसका प्रश्न क्या बनेगा। मयूर क्या करते हैं, तो मयूरव किम कुरुतः, उत्तर हो जाएगा मयूरव नृत्यतः। द्विवचन है क्रिया, द्विवचन है कर्ता, इसका ध्यान रखना है आपको, तभी आपका वाक्य सही होगा। यदि कर्ता, क्रिया और वचन और लिंग इनका ध्यान नहीं रखोगे तो आपका वाक्य अशुद्ध और गलत हो जाएगा, आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इसलिए वचन, विभक्ति, लिंग, पुरुष, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखते हुए ही आप भावार्थ, शब्दार्थ, हिंदी अर्थ या संस्कृत से हिंदी या क्वेश्चन आंसर आदि कार्य करें। प्रश्न है ये दो क्या हैं, यानी एते के स्ता, तो एते क्रीडन के स्ता, एते के स्ता, एते क्रीडन के स्ता। बालिकाः पठन्ति, बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं या बालिकाएं क्या करती हैं। देखकर आप बताएंगे क्या करती हैं। तो बालिकाएं पुस्तक पढ़ रही हैं, सबके हाथ में पुस्तकें हैं, तो ये हो जाएगा बालिकाः पठन्ति। या बालिकाएं किताब पढ़ रही हैं, तो किताबें पढ़ रही हैं अलग अलग, तो ये उत्तर भी हो सकता है कि बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, किताबें भी बहुत सी हैं। प्रश्न नंबर 5, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से। इसमें देखें निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। पहला है उदाहरण दिया है यथा एतत् पतति, यह गिरता है। अब इसको बहुवचन में बदलना है, बहुवचने लिखो, चेंज करके लिखो। तो एतत् का बहुवचन होगा एतत् एतानि, एतत् का बहुवचन क्या होगा एतानि। अब पतति का बहुवचन लगाना है, क्योंकि जब हमने कर्ता बहुवचन कर दिया तो क्रिया भी बहुवचन लगानी आवश्यक होगी, अनिवार्य होगी। पतति पततः पतन्ते,
तो एतानि पतन्ते। अब दूसरा वाक्य है एते पर्णेस्ता, ये द्विवचन में है, इसको हमें बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो एते का क्या होगा बहुवचन, एतानि। पर्णे का क्या होगा, पर्णानि। और स्ता का बहुवचन हो जाएगा संति, अस्ति स्ता संति, ये बहुवचन में संति बन जाएगा स्ता। तो यहाँ हो जाएगा एतानि पर्णानि संति। आंसर दिए हुए हैं, नीचे देखते जाएं, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, सामने देखते जाएं। अलग से पुस्तक हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, सामने समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ स्पष्ट है। अब देखिए ग, एतानि यानानि, ये यान हैं द्विवचने, इसको द्विवचन में चेंज करना है। तो एतानि का द्विवचन होता है एते, एते द्विवचन हो गया। अब यानानि का भी द्विवचन होगा याने, एते याने द्विवचन में। अब यहाँ पर एते यानम लिखा है, ये प्रकाशन की त्रुटि है, यानी यहाँ पर यानम तो एक वचन लिख दिया, एते द्विवचन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहीं पर आपको शिक्षक की आवश्यकता होती है कि जहाँ गड़बड़ हो जाए उसको पहचान कर सही कराना। तो यहाँ हो जाएगा एते याने, इसमें यानम गलत है। इसी प्रकार से अब प्रश्न नंबर 6 में देखें, जो मैचिंग है, समान शब्द को सही अर्थ या उसकी क्रिया से सही जोड़ना है। तो देखिए कोकिले, कोकिले कूजतः, कोकिले विकसती, कोयल खिलती है, गलत। कोकिले द्विवचन है, इधर कूजतः द्विवचन आएगा, यानी कर्ता और क्रिया दोनों एक वचन में ही होने चाहिए। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो संस्कृत आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। और इस चीज़ पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका कोई भी वाक्य या कोई भी आपका उत्तर सही नहीं बैठेगा। तो कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पवन बहता है। पवन हमारे यहाँ पुल्लिंग होता है संस्कृत में, हिंदी में पवन माने वायु, वायु स्त्रीलिंग हो जाता है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, एक वचन। खगा उत्पतति, खगा, खगा माने पक्षी, उत्पत्ति उड़ता है, खगा उत्पतति। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः बहुवचन है इसलिए नृत्यन्ति बहुवचन लगेगा। यानी मैच जो है हमारा कर्ता और क्रिया का एक ही सेम नंबर का होना चाहिए। सिंहः गर्जन्ति, अब सिंह बहुवचन है तो सिंहः गर्जन्ति आएगा। अब मान लीजिए आपको सिंह एक वचन है तो आप क्या लगाएंगे, सिंहः गर्जति, सिंहो गर्जता और सिंहः गर्जन्ति। इस प्रकार से जैसे जैसे आपका वचन चेंज हो वैसे ही आप क्रिया भी उसी के अनुरूप चेंज करते जाएं। पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का भी ध्यान रखना है। जैसे पत्रम ये आपका नपुंसकलिंग है, पुस्तकम नपुंसकलिंग है, मयूरः ये पुल्लिंग हो गया, सिंहः ये पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से आपको इनकी भी आवश्यकता पड़ेगी कि इनका भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्रिया सबके लिए एक जैसी लग रही हैं। तो आगे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। अब चित्र देखकर आपको केवल उच्चारण करना है। तो ये आप बोल ही चुके हैं, पर्णम पत्ता, क्रीडनकम क्रीडनक अर्थात खिलौना, नारिकेलम नारिकल नारियल, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सोपान या सीढ़ी, उद्यानम उद्यान, वाटिका बगीचा, उपवन, कई नाम हैं। उपनेत्रम ऐनक या चश्मा, हिंदी का शब्द ऐनक है, चश्मा उर्दू में है। कंकतम कंघा, कोम्ब, हिंदी में से कंघा कहते हैं आप लोग, जिससे बाल संवारते हैं, केश प्रसाधन करते हैं, इन्हें बोलते हैं केश प्रसाधन करना, तो कंघे का यूज करना। तो कंकतम मीन्स कंघा, कंकतम मीन्स कंघा, उद्यान माने बगीचा या उपवन, वाटिका अंग्रेजी में से गार्डन कहेंगे। संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की विंडो, सोपानम सीढ़ी स्टेयर, क्रीडनकम खिलौना टॉय, पर्णम पत्ता लीफ। अब पर्णम एक पत्ता है और दो पत्ते हों
तो क्या कहोगे? पर्णम पर्णे, और बहुत से पत्ते हों तो पर्णानि। ऐसे ही क्रीडनकम क्रीडनके क्रीडनकानि, ये नपुंसकलिंग हैं। जो बेजानदार वस्तुएं होती हैं वो नपुंसकलिंग में रखी जाती हैं, और नारिकेलम नारियल। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। धन्यवाद।